एक गांव था, छोटा सा, शांत। उस गांव का एक रहस्य था। एक बगीचा, नाम था विदाई का बगीचा। 50 साल पुराना। वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां भूत रहते हैं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, बीते हुए कल की, एक गम की जगह। वो कहते थे भूल जाना ही बेहतर है, दूर रहना ही अच्छा है। माया अलग थी। 16 साल की, बहादुर और जिज्ञासु। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं। रहस्य, वो सच्चाई जानना चाहती थी। विदाई का बगीचा उसे बुला रहा था। एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो जाएगी। वो अज्ञात का सामना करेगी, सच्चाई का पता लगाएगी। वो अज्ञात का सामना। रात चांदनी रात थी। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। माया बगीचे की तरफ चली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। वो गेट पर पहुंची। गेट कड़ाके से खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। वो अंदर चली गई। बगीचा शांत था, इंतजार कर रहा था। वो बगीचे में घूम रही थी। हवा में भारीपन था, मानो बीते हुए कल का बोझ हो। तभी उसे दिखा एक पुराना डिब्बा पत्तों के नीचे छिपा हुआ। उसने उसे धीरे से खोला। अंदर एक तस्वीर, एक आदमी और एक औरत मुस्कुराते हुए, खुश। और एक खत, उनकी प्रेम कहानी, उनकी विदाई। खत में प्यार, बिछोह और बलिदान की कहानी थी। उस जोड़े की मुलाकात बगीचे में हुई थी। उन्होंने बगीचे में ही एक दूसरे को अलविदा कहा था। उनकी प्रेम कहानी विदाई के बगीचे में जीवित थी। माया ने डिब्बा बंद कर दिया। उसे एक बदलाव महसूस हुआ। बगीचा अलग सा लग रहा था, हल्का, मानो कोई बोझ उतर गया हो। बगीचा रोशनी से नहाया हुआ था। माया गांव वापस लौट आई। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव वाले हैरान थे। विदाई का बगीचा गम की जगह नहीं था, यह तो प्यार की जगह थी। अब गांव वाले बगीचे में जाते हैं, उन्हें उस जोड़े की याद आती है। वे उनके प्यार का जश्न मनाते हैं। विदाई का बगीचा अब कोई रहस्य नहीं रहा, यह शांति का स्थान है। एक याद दिलाता है कि विदाई में भी सुंदरता होती है।